संविधान नियमों और कानूनों का लिखा हुआ एक लेखा जोखा है जिसके हिसाब से देश चलता है। सर ने ये बताया कि हमारा जो देश है वो अंग्रेजों के अधीन रहा। हम 1947 में आज़ाद तो हुए 15 अगस्त में, लेकिन उस वक्त हमारे पास अपना लिखा हुआ एक संविधान नहीं था। तो हम चल रहे थे, संविधान पे लगातार चर्चा चल रही थी, अग्रिम संविधान होगा और इसके बनने में आपने देखा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, और 12 दिन अगर लग जाते तो पूरे कितने साल लगते, लेकिन 3 साल से कुछ कम समय हमारे संविधान के निर्माण में लगा। आप सोचिए 1 साल में एक क्लास पास हो जाते हैं, लेकिन हमारे संविधान में इतना समय क्यों लगाया गया? पता है किसी को क्या हो सकता है कारण? इसका कारण ये हो सकता है कि उस समय हमारे जो आजादी की लड़ाई में बड़े बड़े कांग्रेस के, गैर कांग्रेस के या जितने भी नेता थे, उन लोगों ने ये सोचा कि अंग्रेजों से तो हम आजाद हो गए हैं, लेकिन वास्तविक आजादी तब मिलेगी जब यहाँ जितने भी नागरिक हैं, यानी पूरे भारतवर्ष में, इस जगह पे ये देखना होगा बेटा कि पूरा अखंड भारत जो अभी आप देख रहे हैं ऐसा नहीं था। वो 565 देशी रियासतों में, मतलब छोटे छोटे राजा रजवाड़े होते थे, उसमें अपना देश बटा था। तो संविधान के निर्माण में सभी लोगों की भागीदारी, यानी सबको आमंत्रण पड़े, सब पहुंचे, सबके विचारों का लेखा जोखा उस संविधान में उपस्थित हो, तो उस समय की आबादी कितनी रही होगी, कितने लोग होंगे, सबके विचारों का रिप्रेजेंटेशन संविधान में कैसे हो। तो इसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई और संविधान सभा संविधान निर्माण करने का काम किया। उसमें आप लोगों ने देखा सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि वो बहुत बड़े कानूनविद थे, उनको विश्व के कई देशों के संविधान की जानकारी थी। और राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इसमें 2-3 चीजें देखनी है आपके हिसाब से, वो थोड़ी 12वीं की सिलेबस हो जाती है। जैसे प्रारूप, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। उद्देशिका प्रस्ताव, जो संविधान की कुंजी होती है, कुंजी किसको बोलते बेटा? आपके किताब की कुंजी होती है ना, उस कुंजी से पूरी किताब सॉल्व हो जाती है। परीक्षा में पूरी किताब लेके आप नहीं आते हैं, उसमें अपनी